अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो एमए उर्दू क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम है। दोस्तों, आज का ये क्लास उर्दू लिखना पढ़ना सीखे का 10वां क्लास, और काफ़ी दिनों के बाद हम ये 10वां क्लास लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बीच में बहुत सारी मसरूफियत हो गई थी। उसके बाद ये ग्रामर का क्लास चल रहा था, तो जिस वजह से ये जो उर्दू लिखना पढ़ना का जो ये क्लास चल रहा है, ये काफ़ी दिनों से नहीं हो रहा था, है ना। इससे पहले जो क्लास हमने किया था, जिसमें 4 हर्फ को, यानी 9वां क्लास में हमने 4 हर्फ को जोड़ करके उर्दू शब्द बनाना सीखे थे, उर्दू लफ्ज़ बनाना सीखे थे कि हिंदी का 4 लफ्ज़ हो, 4 अक्षर मिल करके जो एक शब्द होता है, उसको उर्दू में कैसे लिखेंगे। आज की इस क्लास में हम अब आगे बढ़ जाएंगे मात्रा की तरफ, है ना। 4 पे आगे के पीछे हम चलेंगे। अब इसमें हम मात्रा इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले हम जो भी ये अल्फाज बना रहे थे उर्दू में, तो उसमें कोई मात्रा हिंदी का नहीं लग रहा था या उर्दू का, कुछ एकदम सिंपल था। अब यहाँ से जो हम सीखेंगे इस क्लास से 10वां क्लास है, जिसमें हम मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, और सबसे पहले आ का मात्रा जो है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसमें सिर्फ आ का मात्रा, यहाँ से यहाँ तक जितने भी तकरीबन ये 20-22 अक्षर ये शब्द लिखे हुए, जिसमें सब में आकार का मात्रा है। और एक चीज़ और यहाँ पे मैंने आसान करने के लिए और हमेशा के समझ के लिए, जो जिस तरीके से मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि जो पढ़ना है हमें, लिखना और जो भी करना है, तो वो इस तरीके से सीखना है कि वो हमेशा के लिए याद हो जाए। सिर्फ टेम्पोररी या आज सीखे कल भूल जाए, उस तरीके से हमें नहीं करना है। तो हम इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे किसी भी चीज़ की कि मतलब हमेशा के लिए वो याद ही हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करवाएंगे कि आ का जो मात्रा लगा है, यानी आकार का जो मात्रा है, वो बीच में, ये पहले में, शुरू में आएगा तो कैसे लिखा आएगा। तो शुरू में है, शुरू में इस्तेमाल करने के बाद फिर बीच में, थोड़ा सा बीच में 2-3 लफ्ज़ में हम बीच में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फिर बीच में और आखिर में, शुरू में बीच में और आखिर में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फिर बीच में आखिर में है, फिर बीच आखिर, उसी तरीके से फिर आगे पीछे करके, आगे पीछे बीच में। तो इस तरीके से हम आकार का मात्रा जो है इस्तेमाल करेंगे कि शुरू में अलिफ आ रहा है, शुरू में आकर आएगा तो कैसे लिखेंगे, बीच में आ गया तो कैसे लिखना है, आखिर में आएगा तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा फिर और जितने मात्रा हैं तमाम के साथ हम यही करेंगे कि पहले मात्रा को शुरू में इस्तेमाल करेंगे, फिर बीच में इस्तेमाल करेंगे, फिर आखिर में इस्तेमाल करेंगे। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दे दी ताकि समझ में आ जाए कि इस तरीके से मैंने क्यों लिखा है कि बीच में पहले मात्रा पहले भी है, बीच में भी, आखिर में भी। एंड इस तरीके से मैंने एक सिस्टम से लिख दिया है ताकि समझने में आसानी हो और आसानी से आप समझ सके। फिर जब आप एक्स्ट्रा इन अल्फाज के अलावा जब आपको लिखने की ज़रूरत पड़े, तो फिर आप आसानी के साथ लिख सकेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते। शायद कि मैं ज़्यादा वक्त ले लिया यहीं पे, तो अब शुरू करते हैं और इसको बना कर देखते हैं, क्योंकि बनाना सिंपल है। जिस तरीके से हमने इससे पहले वाले अल्फाज को बना रहे थे, जो सिंपल था, जिसमें कोई मात्रा नहीं था, तो हम यहाँ भी हमको इसी तरीके से बनाना है। इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पे भी सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। तो चलिए शुरू करते, देखते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है आप। सबसे पहले हिंदी में जो है वो है आप। तो आपको क्या करना है, तो आ की जो उर्दू आती है, अलिफ आती है। ठीक है, आ की उर्दू आती है अलिफ, तो यहाँ पे हम अलिफ लिखें। उसके बाद आकार की मात्रा है। तो जब मैं पहला या दूसरा क्लास पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था कि आ कैसे लिखा जाता है, अलिफ है और उस पर जब हम मद डाल देते हैं तो वो आ बन जाता है। ठीक है, अलिफ पे जब हम मद डालते हैं तो ये बन जाता है आ। ठीक है, तो ये हो गया आ। उसके बाद फिर क्या है, प। तो प के पे, और उसके बाद इक्वल टू कर देंगे तो हो जाएगा। अब दोनों को मिलाना है तो आप। तो ये हमारा लिखा गया आप। ठीक है, इस तरीके से आप। तो ये तो बड़ा आसान था। और ये अलिफ जो है जुड़ता नहीं, इसलिए यहाँ पे जुड़ा नहीं, अलग अलग दोनों है। ठीक है, ये चीज़ भी है, जो लोग नए आए हैं इस क्लास में, तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि कौन सा हर्फ जुड़ेगा कौन सा हर्फ नहीं जुड़ेगा। तो मैंने 5वें छठा क्लास में बताया, तो वहाँ जा करके देख लीजिए। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अपना प्यार से कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि ये क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद है आज। तो आज का क्या है, आज में भी वही करेंगे कि अलिफ लिखेंगे, उसके ऊपर मद लगाएंगे तो बन जाएगा आ प्लस। उसके बाद फिर ज है, तो ज की उर्दू आती है जीम। ठीक है, अब इसको एक साथ कर देंगे तो बन गया ये आज। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, आसान है। इसके बाद है आठ लिखना है, तो वही करेंगे कि अलिफ के ऊपर मद लगाएंगे तो बन गया आ। और इसके बाद फिर ठ है, तो ठ टे हे में लगा ठ।
अब ये ठ कैसे बनता है ये भी मैं बनाकर बता चुका हूँ कि ठ वगैरह कैसे बनता है, थ है, ठ है, झ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम एक एक जगह कर देंगे दोनों को, तो ये बनेंगे 8। अब इसके बाद है काम। तो काम से यहाँ से क्या कि थोड़ा सा नहीं चेंज होगा, थोड़ी सी तब्दीली आ जाएगी। क्या वो तब्दीली क्या है कि शक्ल चेंज हो गई है ना, यहाँ पे जो शक्ल थी वो शक्ल अब यहाँ पे आकर क्या है चेंज हो गई। तो वो किस तरीके से मैंने मात्रा वाले क्लास में पढ़ाया हुआ है कि शक्ल दो, मात्रा का जो है वो शक्ल दो है ना। तो वो क्या है, अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक का एग्जाम्पल देकर बता दूं कि जैसे ये अ था तो ये आ, ठीक है। एक तो ये हो गया इसकी असल शक्ल है, ठीक है, ये तो असल है, लेकिन इसकी दूसरी शक्ल क्या आती है, सिर्फ मात्रा इस्तेमाल होता है। एक शक्ल ये है और दूसरी शक्ल ये है। तो ये वाली जो शक्ल है इसमें क्या करते हैं, अलिफ के ऊपर मद लगाकर बनाते हैं और ये वाला जो ये जब शक्ल इस्तेमाल, जब इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ हम अलिफ इस्तेमाल करते हैं, तो ये आ का माना दे देता है, ठीक है। तो जब ये पूरा का पूरा रहेगा तो हम पूरा इस्तेमाल करेंगे उर्दू में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये आ जो है पूरा है, तो हमने पूरा इस्तेमाल किया है। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, काम में ये पूरी शक्ल मौजूद नहीं है। जो शक्ल आपको यहाँ तीनों में दिखा था ये यानी पूरी ये हैयत जो है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे चेंज है। यहाँ पे सिर्फ ये वाली लकीर है, सिर्फ यहाँ पे ये है। तो सिर्फ ये है तो इसका मतलब है कि अब कुछ छूटेगा, तो यहाँ पे हम क्या छोड़ेंगे, तो मद को छोड़ करके हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलिए उसको बना कर देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले कौन सा हर्फ है, तो पहले है क। तो क की उर्दू आती है काफ, क की उर्दू आई काफ। उसके बाद है आकार की मात्रा, तो आकार की मात्रा की जगह पे हम यहाँ पे अलिफ इस्तेमाल करेंगे। अब मद नहीं इस्तेमाल करेंगे इसके ऊपर, जैसे यहाँ पे हमने मद इस्तेमाल किया था, आ का ही मात्रा है ना टोटल, तो यहाँ पे मद इस्तेमाल किया था, लेकिन अब हम यहाँ पे मद इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब शुरू में आ आएगा तो अलिफ के ऊपर मद इस्तेमाल करेंगे, बीच में आएगा तो सिर्फ अलिफ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर माँ है, तो माँ की उर्दू मीम। उसके बाद फिर अब तीनों को हमको जोड़ना है। तो किस तरह जोड़ेंगे, काफ जब शुरू में रहता है, छोटा वाला जो काफ है ये जब शुरू में आ जाए तो उसको हम इस तरीके से करते हैं, ये करके इस तरीके से का लिखते हैं, ठीक है, और ये लिखा जाएगा हमारा काम। उसके बाद है मान। अब यहाँ से भी सिंपल होगा कि पहले जो हर्फ होगा हम उसको देखेंगे, जो अक्षर रहेगा उसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, माँ है, तो माँ की उर्दू मीम। उसके बाद आकार की जगह अलिफ, और उसके बाद फिर नून है तो नून। अब दोनों सबको एक साथ मिला देंगे तो क्या बनेगा, इस तरीके से आधा मीम, इसमें अलिफ को जोड़ देंगे तो माँ, और इसके बाद फिर ये हो गया नून। तो ये बन गया हमारा मान। उसके बाद है नाम। तो सबसे पहले है ना, तो ना की उर्दू आती है नून। उसके बाद फिर प्लस करके आकार की मात्रा पे अलिफ। उसके बाद फिर आखिर में है माँ, तो माँ की उर्दू आई मीम। अब फिर तीनों को एक साथ मिलाएंगे तो आधा नून लिखेंगे, ये आधा नून, इसमें अलिफ जोड़ दिया, ना हो गया, और ये मीम लगा दिए, बन गया मीम, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा अब फिर चेंज होगा। यहाँ पे तीन एक तरह का था, फिर यहाँ पे 3 एक तरह का था। अब यहाँ पे जो है 3 4 जो है वो एक तरह, फिर 3 1 जो है एक तरह का होगा, फिर थोड़ा सा नहीं हट करके होगा, ठीक है। मैंने इस तरह इसलिए लिखा है ताकि समझने में आसानी हो, है ना। इसके अलावा फिर आप खुद से कॉपी पर लिख करके इसको प्रैक्टिस करेंगे, ये या तो फिर इन्हीं अल्फाज को, या फिर इसके अलावा इस वजन के जो अल्फाज होंगे उसको लिख करके आप जरूर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद है आवाज़। अब यहाँ पे जो है आवाज़, तो आवाज़ को हम कैसे लिखेंगे, तो ये जो शक्ल है पूरी असल शक्ल है यहाँ वाली, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, उठा कर लाए यहाँ पे पूरा अलिफ मद ज़बर आ। उसके बाद फिर वाह है, तो वाह की उर्दू आती है वाव। फिर उसके बाद आकार की मात्रा, तो अब हम यहाँ पे आ नहीं सिर्फ अलिफ इस्तेमाल करेंगे, आवा। उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद फिर क्या है जौ है, तो जौ की उर्दू ये वाली जे, ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं, कंफ्यूज होंगे जो नए होंगे, जो रेगुलर क्लास में आ रहे हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो नया है उनको शायद कंफ्यूज हो जाए कि यहाँ पे भी जौ है और यहाँ पे भी जौ है। तो यहाँ पे मैंने जी में लिखा है, यहाँ पे जे लिखा है, ठीक है। तो ये इसका क्या मतलब है, तो इसके बारे में भी मैंने क्लास पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है, समझाया अच्छे से एक एक के बारे में कि वो कौन कौन से हर्फ है जो हिंदी में एक है लेकिन उर्दू में कई सारे आते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ जाकर के उसको देख लीजिए, लिंक सबकी जो है इस वीडियो में रहेगी, एंड उसकी मदद से आप जाकर के देख सकेंगे, ठीक है। तो और सिंपल एक और तरीका इसको पहचानने का जो है वो ये है कि हिंदी में जिस हर्फ पर नुक्ता लगा रहेगा, उर्दू के जितने हुरूफ वो नुक्ते वाले ही उर्दू के होंगे, ठीक है। चलिए अब इसको जोड़ते हैं। तो क्या है, अलिफ मज़बर आ, उसके बाद फिर वाव, आवा और ज़,
ये हो गया हमारा आवाज, आवाज लिखा गया। उसके बाद है फिर आकाश, तो आकाश में भी कुछ नहीं, एकदम आसान से है। अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। अलिफ मतलब आ, उसके बाद फिर है काफ, छोटी काफ है काफ, उसके बाद फिर अलिफ, फिर श है तो शीन। उसके बाद अब सबको एक साथ करेंगे तो क्या बनेगा कि अलिफ मज़बर आ, और जब काफ छोटी काफ के साथ अलिफ लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं आकाश, है ना। छोटी काफ के साथ जब भी हम अलिफ लिखेंगे तो उसकी शक्ल इस तरीके से होगी, ठीक है, कि उसको हम ऊपर ऊपर से ऐसे बना ले, चाहे नीचे से बना के ऊपर इस तरीके से लेकर जाएंगे, तो इस तरीके से बनाना है। पहले ये बना देंगे, उसके बाद फिर इस तरीके से हम लगाएंगे ना, या फिर आप कहेंगे 6 लिख करके आपको ये लकीर लगा देनी है, तो ये का बन जाएगा। इसके बाद है नाराज, है ना। तो नाराज में कौन है, पहले तो नून, नून, उसके बाद आ की मात्रा की जगह पे अलिफ, उसके बाद रे, रा की उर्दू रे, फिर आ के आर की मात्रा, उसके बाद फिर जे, ये जाद होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मिलाएंगे, आधा नून, इसमें अलिफ लगा दिया तो ना, रे अलिफ जबर रा, जाद, नाराज, ठीक है। उसके बाद है बरसात, तो बरसात में सबसे पहले हर्फ कौन सा है, तो बे, उसके बाद है रे, उसके बाद स है तो स की उर्दू सीन, उसके बाद फिर अलिफ, आकार की मात्रा तो अलिफ, और उसके बाद फिर ते। अब सबको मिलाएंगे तो बे को आधा बे, इसमें रे बर, और उसके बाद सीन अलिफ जबर सा, और उसके बाद फिर ये ते, ये हमारा बन गया बरसात, ठीक है। उसके बाद है नीचे काटना, तो काटना में क्या है, सबसे पहले क है तो छोटी काफ है क, उसके बाद आकार की मात्रा पे अलिफ, फिर ट की जगह टे, और उसके बाद फिर न की जगह नून, और फिर आकार की मात्रा की जगह अलिफ। अब इस सब को एक साथ करेंगे तो क्या बनेगा, काटना। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे का लिखे थे तो शुरू में काफ है और अलिफ है, तो ये बनाया का, आधा ट, और इसी में नून, नून अलिफ लगा देंगे तो बन गया काटना, ठीक है। ये हमारा लिखा गया काटना। आगे है भागना, तो भागना कैसे बनेगा, भ की उर्दू आती है बे हे में लगा भ, बे और हे को जोड़ देंगे एक साथ तो क्या बन जाएगा भ, ठीक है। उसके बाद है ग, तो ग की उर्दू आती है गाफ, उसके बाद है न, तो न की उर्दू नून, और फिर अलिफ। क्या अब इसको जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पे मात्रा छूट गया, बे में लगा भ, ठीक है। उसके बाद आकार की मात्रा की जगह अलिफ, उसके बाद गाफ की जगह ये ग की जगह पे गाफ, और उसके बाद न की जगह पे नून, और फिर मात्रा की जगह पे अलिफ। अब सबको जोड़ करके क्या करेंगे, भागना, ये हो गया भ, इसी में अलिफ लगा देंगे, हो जाएगा ये भा, फिर ग है तो ग, गाफ आधा, भाग, फिर ये नून, और इसी में अलिफ जोड़ देंगे तो बन गया ये हमारा भागना, ठीक है। इस तरीके से लिखना है भागना। उसके बाद फिर जलाना, तो तेजी से हम आगे बढ़े। अब जलाना, जिम, ज की उर्दू जिम, उसके बाद ल है तो लाम, ल की उर्दू लाम, उसके बाद आकार की मात्रा की जगह अलिफ, अब तो बताने की जरूरत नहीं क्योंकि हर जगह एक ही है तो हर जगह अलिफ आएगा। उसके बाद फिर नून, और फिर प्लस फिर अलिफ इक्वल टू, अब जलाना एक साथ करना है तो ये हो गया आधा जीम, फिर लाम इसी में लाएंगे, जला, लाम हो गया। अब इसको अलिफ को इसमें जोड़ देंगे तो इस तरीके से अलिफ को जोड़ना है, जाला हो गया। फिर ये आधा नून, और इसमें ये इस वाले अलिफ को जोड़ देंगे तो क्या बन गया, जलाना। ये हो गया हमारा जलाना, ये भा गना, ये हो गया जलाना, ये हो गया भागना। उसके बाद है चलाना, तो चलाना च की उर्दू आती है चे, उसके बाद लाम, उसके बाद फिर आकार की जगह पे अलिफ, नून की जगह पे ना की जगह पे नून, और आकार की मात्रा की जगह पे अलिफ,
अब इसको जोड़ेंगे किस तरीके से, तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे जलाना जोड़ा था, सेम सेम उसी तरीके से चलाना भी जुड़ेगा। तो ये आधा चे और ये लाम अलिफ चला नून अलिफ जबर ना, ये हो गया हमारा चलाना। उसके बाद है झगड़ा। तो झगड़ा की उर्दू किस तरह लिखाएगी, बड़ा आसान है ये भी। अब झ वगैरह कैसे बनता है तो वो समझने के लिए आप इससे पहले का जो क्लास जिसमें मैंने बताया उसमें टाइटल पे लिखा होगा कि दो हरफों को जोड़ करके एक अक्षर बनाना सीखे, दो अक्षर को जोड़ करके एक शब्द बनाने सीखे, ये टाइटल के साथ होगा तो आप उसको देख सकते हैं। झ की उर्दू जीम और हे में लगाकर झ बनाते, जीम है झ। उसके बाद ग की उर्दू गाफ जो ऊपर में आया है। उसके बाद र है तो ये झग, और उसके बाद आकार की मात्रा पे अलिफ। अब इस सबको जोड़ेंगे तो किस तरीके से होगा, आधा झ, इसी में गाफ को लगाएंगे झग, झग हो गया, और इसमें रे ऐड किया और अलिफ लगा दिया, ये हमारा बन गया झगड़ा। ठीक है। इसके बाद एक कपड़ा। कपड़ा में पहले क है तो क की उर्दू काफ, प की उर्दू पे, और फिर र की उर्दू रे, और फिर इसमें आकार की जगह पे अलिफ। अब इसको क्या कर जोड़ेंगे, तो थोड़ा सा नीचे आ जाए क्योंकि जगह ले लिया, तो ये हो गया आधा काफ, और इसी में पे जोड़ दिया कप, रे अलिफ जबर रा, ये हो गया कपड़ा। उसके बाद है सलाम। सलाम, तो सलाम का क्या है, पहले स है तो पहले स की उर्दू आई सीन, ला की उर्दू आई लाम, आकार की जगह पे अलिफ, मीम की जगह पे मा। अब इसको हमको जोड़ करके लिखना है, कलर चेंज कर दूं ताकि समझ में आ जाए। ये सलाम, तो अब कैसे ऐड करेंगे, आधा सीन लिया, उसके बाद फिर इसमें लाम लगाएंगे साला, और इसमें मीम सलाम। ये सीन यहाँ आ गया, ये लाम जो है ये, और ये आकार की मात्रा यहाँ, और ये मीम जो है यहाँ। तो इस तरीके से हमारा सलाम लिखा गया। ठीक है। इसके बाद आता है सवाल। तो सवाल में क्या है, सवाल में भी वही है, पहले स है तो स की उर्दू आ गई सीन, उसके बाद व है तो व की उर्दू वाव, आकार की जगह पे अलिफ, और लाम की जगह पे ल की जगह पे लाम। अब इसको मिलाएंगे तो क्या है सवाल, तो आधा सीन, इसमें वाव जोड़ देंगे, सवा हो गया, फिर आकार की जगह पे अलिफ जो है अलिफ को यहाँ पे जोड़ेंगे सवा, और लास्ट में ल है तो लाम है तो लाम, ये बन गया हमारा सवाल। उसके बाद है घबराहट। घबराहट में क्या होगा, घ, तो घ कैसे बनाते हैं, गाफ और हे में, गाफ और हे को जब ऐड करते तो बन जाता है घ, तो गाफ और हे जोड़ करके बन गया घ। उसके बाद ब है तो ब की उर्दू बे, र की जगह पे, रे की जगह पे र की जगह पे रे, और फिर आकार की जगह पे अलिफ, और हे की जगह पे, ह की जगह पे ये वाली है, और ट की जगह पे हो गया यहाँ पे टे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इस पूरे को जोड़ेंगे, इसमें कितने हर्फ हो गए, 1 2 3 4 5 6 हरूफ इसमें आ गए ना, तो ज़्यादा लंबा हो गया, तो इसको जोड़ेंगे कैसे, यहाँ पे जोड़ लेते हैं। घबराहट, आधा घ, इसमें ब को ऐड किया, घब, र है रा, रालिफ जबरा, घबरा, हे को इस तरीके से लिखते हैं हे, और इसमें टे जोड़ दिया, तो ये हमारा लिखा गया घबराहट। ठीक है, ये हो गया घबराहट। उसके बाद है हमारा यहाँ चमकदार। चमकदार, तो चमकदार में कौन कौन सा हर्फ है, च है पहले, उसके बाद फिर क्या है माँ, माँ के बाद है काफ, माँ के बाद है काफ, तो काफ की जगह पे एक क की जगह पे काफ, उसके बाद द है, द की जगह पे दाल, उसके बाद फिर आकार की जगह पे अलिफ, और र की जगह पे रे। अब इसको पूरा को मिलाएंगे तो किस तरह होगा, तो चे को, ये हो गया चे, और इसी में मीम जोड़ेंगे, नीचे से इसे घुमा देंगे तो बन गया मीम च मा, फिर इसमें काफ, और फिर इसमें दाल लगाएंगे चमक, और ये बन गया हमारा
चमकदार। लास्ट में हमारा है खबरदार। तो खबरदार में कौन कौन सा हर्फ है, यहाँ पे ये वाला खे होगा, बड़ी खे, तो खे, ठीक है, ये है खे। उसके बाद ब, उसके बाद है र की उर्दू रे, फिर दाल, और फिर आकार की जगह अलिफ, और उसके बाद फिर र की जगह पे रे। अब इसको पूरा को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, खबरदार, इस तरह आधा खे, फिर इसी में बे, खबर, रे, खबर, खबर, दाल अलिफ ज़बर दार रे, खबरदार, ठीक है, खबरदार। ये हो गया। ये जितने हुरूफ मैंने यहाँ पे लिखे थे, क्योंकि जगह शॉर्ट पढ़ने लगे, लिखने में दिक्कत हुई है, वो इस वजह करके कि अल्फाज जो है बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। इधर तो काफ़ी छोटे थे, लेकिन इधर जो आकर के है बड़े हो गए हैं, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। खैर कोई नहीं, उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आ गई होगी और वीडियो भी अच्छी लगी हो, क्लास बेहतर समझ में आया हो। अगर बातें समझ में आई है कि यहाँ पे किस तरीके से लिखा गया है, तो अब कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं कि हाँ सब चीज़ें समझ में आ गई है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कर दें। और एक चीज़ मैं बताऊं कि इससे पहले जो क्लास मैंने करवाया था शायद इसी का, तो एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि उसमें मैंने कोई लफ्ज़ शायद लिखने के लिए दिया था, वो लफ्ज़ था गालिबन सरहद। हाँ, सरहद करके वो लफ्ज़ था जो मैंने ये करके दिया था कि इसको आप हल करके लाएं, कि सरहद जो है हम लिखने को था कि आपने सही लिखा कि नहीं लिखा। तो शायद जो लोग पुराने लोग हैं वो आए होंगे, तो उनको पता होगा कि मैंने सरहद एक लफ्ज़ लिख कर दिया था, हिंदी में लिखा, तो उसको मैंने उर्दू नहीं किया था, बोला था उर्दू करने के लिए, फिर यहाँ पे आकर के मिलाने के लिए। तो जगह तो कहीं नहीं दिख रही है, लेकिन मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। वो लफ्ज़ था सरहद, जो मैंने दिया था कि अगर आपसे बन जाए तो ठीक है, वरना मैं जब दूसरा क्लास लेकर आऊँगा उसके बाद वाला, उसमें मैं सरहद को लिख दूंगा, ठीक है। तो सरहद जो था इस तरीके से था, सरहद। तो इसको उर्दू में लिखेंगे किस तरीके से, सा की जगह पे सीन, सा की जगह सीन, रा की जगह रे, सर, हा की जगह ये वाला है, और उसके बाद फिर दा की जगह दाल। अब सबको एक साथ जोड़ेंगे तो सरहद, ये हो गया सरहद। तो ये लफ्ज़ मैंने सरहद लिख दिया था, लेकिन उसकी उर्दू मैंने नहीं किया था, वो इसलिए कि आपके लिए कि जो लोग प्रैक्टिस करने के लिए सोचेंगे या प्रैक्टिस करना चाहेंगे, तो एक बार ट्राई करके देखें कि हम लिख पाते कि नहीं लिख पाते, ठीक है। तो चलिए, इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कीजिए, जितने भी हरूफ यहाँ पे लिखे हुए हैं इसको नोट करके आप खुद बना करने की कोशिश कीजिए, या फिर इसी तरीके के नए अल्फाज लाने की कोशिश कीजिए, और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। फिर तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, खूब ज़्यादा शेयर कर दें। फिर यूँ ही आप सब हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे, आबाद रहे, सलामत रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।